बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अरसलान फ़ारूक यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज आपके साथ पीआईए की मुकम्मल कहानी मैंने बयान करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पीआईए किस हालत में मिली थी। इनके वो वज़ीर, वफाकी वज़ीर उठते हैं, कहते हैं कि जी हमें तो तमाम मदारे नुकसान के अंदर मिले, पीआईए भी क्या उन्हें नुकसान में मिला था कि नहीं। मैंने आज कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से डाटा लिया है, वो आज आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि वो ज़्यादा नाअहल और निकम्मे थे या ये ज़्यादा नाअहल और निकम्मे हैं। किसके दौर के अंदर पीआईए ने ज़्यादा नुकसान जो है वो उनको हुआ है और किसके दौर के अंदर पीआईए को कम नुकसान हुआ है और उन्होंने कम करने के अंदर कुछ कोशिश की या नहीं की। इसके ऊपर भी बात करूंगा और ये भी बताऊंगा आपको कि गुलाम सरवर खान साहब की एक स्टेटमेंट की वजह से पीआईए किन ममालिक के अंदर इस वक्त बैन है और उस बैन के होने की वजह से जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है पीआईए को वो कितना है, वो भी आज आपको बताऊंगा। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि गुलाम सरवर खान साहब ने जो जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर पीआईए के अंदर पायलट्स भर्ती होने की बात की थी, उसके जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं कि कितने पायलट्स जो थे वो जाली डिग्री की बुनियाद पर भर्ती हुए थे, उनमें से कितनों को निकाला गया और कितने सस्पेंड हैं, ये भी आपके सामने फिगर मैंने रखना है। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि पीआईए किन किन ममालिक के अंदर इस वक्त बंद है। 30 जून 2020 से अब तक पीआईए बंद है। इटली में बंद है, ऑपरेट नहीं कर सकती। स्पेन, नॉर्वे, डेनमार्क, फ्रांस और यूके में ये पीआईए मुसलसल बंद चली आ रही है और इसकी वजह सिर्फ एक है और वह है गुलाम सरवर खान साहब का एक स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के वफाकी वज़ीर ने पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो स्टेटमेंट दिया था कि जी इन्होंने साबिक दौरे हुकूमत में जाली डिग्रियों की बुनियाद पर पायलट्स को भर्ती किया गया है। वो स्टेटमेंट के ऊपर आज के इस वीलॉग के अंदर मैंने बात करनी है और वो एग्जैक्टली जाली डिग्री वाले कितने थे ये भी आपको बताता हूँ। सिर्फ 14 लोगों को सस्पेंड किया गया और आप सुनकर हैरान होंगे कि सिर्फ 5 लोगों को नौकरियों से निकाला गया। 19 लोग टोटल बनते हैं और आपने पूरे पायलट्स के ऊपर तनकीद कर दी और पूरे सारे के सारे पायलट्स के ऊपर आपने जो है वो पूरे अदारे को तबाह करने के लिए आपने कोशिश की। लेकिन बहरहाल वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम है कि वो इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, इतना ज़्यादा जितना एग्जेजरेट किया गया था एग्जैक्टली वो उतना नहीं था। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इन 6 ममालिक में ऑपरेट ना होने की वजह से जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है वो आपको बताता हूँ। 2019 के अंदर का डाटा मैं उठा के देख रहा था। 2019 के अंदर इन 6 माह के अंदर जो जुलाई से ऑनवर्ड दिसंबर तक के महीने हैं, इनमें इन 6 ममालिक से जो हमें रेवेन्यू मिला था वो तकरीबन 7.9 अरब रुपए का रेवेन्यू था। अब ये 7.9 अरब रुपए का रेवेन्यू इन 6 माह में इन ममालिक के अंदर पीआईए ऑपरेट होने के बाद ज़ाहिर है वो हमें इकट्ठा हुआ था और वो अब हमें नहीं मिल पाया। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। अब आ जाते हैं उन 10 साल की कहानी के अंदर कि कौन से पीआईए को एग्जैक्टली इन 10 सालों में किस हुकूमत ने कितना नुकसान पहुंचाया। आपके सामने रखूंगा वो पूरे 10 साल की कहानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2011 साल है, 2011 का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर जो पीआईए को वो जो फाइनेंशियल लॉस हुआ वो 26,770 मिलियन रुपीज़ का था। ये 2012 के अंदर 4,000 मिलियन बढ़ा और ये 30,586 मिलियन रुपीज़ हो गया। इसके बाद ये नुकसान 2013 के अंदर और बढ़ता है और ये 44,322 मिलियन रुपीज़ हो जाता है। इसके बाद हुकूमत तब्दील होती है, मुस्लिम लीग नून की 13 के अंदर मिड में हुकूमत आ जाती है और फिर 14 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन जाती है तो ये पहले साल के अंदर लॉस को कम करते हैं। 44,322 से कम होकर इनका पहले साल का लॉस हो जाता है 31,745 मिलियन रुपीज़ का। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो कि 2014 के अंदर मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर इन्होंने अचीव की थी कि उसके लॉस को कम किया था। लेकिन आगे बढ़ते हुए ये 2015 आ जाता है। 2015 में 32,530 मिलियन रुपीज़ लॉस होता है जो कि कुछ थोड़ा सा इजाफा होता है। लेकिन 2016 के अंदर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पनामा लीक्स के बाद क्राइसिस में आना शुरू होती है तो ये नुकसान और बढ़ जाता है और ये 44,900 मिलियन रुपीज़ पर चला जाता है। 2015 में आप 32,530 पर खड़े थे, 2016 के अंदर आप 44,900 मिलियन रुपीज़ पर चले जाते हैं। 17 के अंदर हुकूमत आ जाती है शाहिद खाकान अब्बासी के हाथ में और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कि एयर ब्लू के मालिक भी हैं, वो चूँकि एक्सपर्ट भी हैं और वो बेहतर तौर पर जानते और समझते हैं कि किस तरह से जहाज़ों को, एविएशन के मामलात को कैसे संभाला जाता है और कैसे ऑपरेट के आपके पास अगर अपनी एयरलाइन हो तो उसको कैसे आप कामयाबी के साथ चला सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान
इंटरनेशनल एयरलाइन PIA को आपके दौर के अंदर मज़ीद नुकसान होता है और वो नुकसान 51,000 मिलियन रुपीस पर चला जाता है। ये नुकसान चूँकि ग्रेजुअली पीछे से बढ़ता आ रहा था, इसलिए अगर हम इसको ज़्यादा फोकस ना भी करें तो ठीक है, हम इतना मार्जिन दे देते हैं उन्हें। लेकिन इससे ज़्यादा जो तकलीफ़देह बात है वो ये है कि जब 2018 का साल आता है, तो 2018 में जब आप फुल स्विंग के अंदर आप हुकूमत कर रहे थे और हुकूमत करते हुए जब आप ने इक़्तिदार भी दूसरी हुकूमत को मुंतकिल करना था, तो उस वक्त ये 10 सालों का डेकेड का सबसे बड़ा नुकसान रिकॉर्ड हुआ है। वो है 67,328 मिलियन रुपीज़। कहाँ आप 2017 में 51,000 पर खड़े थे और कहाँ आपको 16,000 मिलियन रुपीज़ का मज़ीद नुकसान का सामना करना पड़ता है और वो 67,328 मिलियन रुपीज़ हो जाता है। 2018 में इक़्तिदार तब्दील होता है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हाथ में आता है और फिर ये आते ही उस नुकसान को कम करते हैं और ये तकरीबन 15,000 मिलियन रुपीज़ नुकसान को कम करते हैं। और 2019 का जो इनका पहला साल है, उसमें नुकसान कम होकर 67,000 से कम होकर 52,602 मिलियन रुपीज़ पर आ जाता है। और फिर 2020 जो कि बड़ा मुश्किल साल था एविएशन के एतबार से, कोरोना की पाबंदियां थी, एविएशन इंडस्ट्री नुकसान में जा रही थी, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद ऑपरेशंस बहुत कम हुए। तकरीबन 2 माह तो फ़्लाइट ऑपरेशन बिल्कुल मुअत्तल रहा। लेकिन इसके बावजूद और इसके भी बावजूद कि ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी, वो स्टेटमेंट ने इतना नुकसान पहुंचाया कि तकरीबन आपको 8 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 52,602 मिलियन रुपीज़ के नुकसान को मज़ीद जो है वो कम किया और कम करते हुए 34,643 मिलियन रुपीज़ का नुकसान ये रिकॉर्ड किया गया है साल 2020 के अंदर। यानी कि ग्रेजुअली तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 67,000 से नुकसान को कम करते करते 34,643 रुपीज़ पर ले आए हैं। ये एक इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस अचीवमेंट को हमें रिकग्नाइज़ करना होगा और ये क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है कि उन्होंने PIA के नुकसान को कम करने के अंदर बहरहाल एक किरदार अदा किया है। लेकिन ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब जैसे अगर वज़ीर जो इन सेंसिटी को समझें, तो वो अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स ना देते तो शायद ये नुकसान और कम हो जाता। अब मैं आपके सामने रखता हूँ कि एग्जैक्टली वो वजह रखने लगा हूँ कि PIA को जो नुकसान होता है वो क्यों होता है। इसकी भी एक वजह है और वो वजह का जानना बड़ा ज़रूरी है। एक तो गैर ज़रूरी भर्तियाँ आपने अदारे के अंदर बहुत कर ली। आप उन गैर ज़रूरी भर्तियों को की वजह से आपको ज़ाहिर है फ़ाइनेंशियल बर्डन का सामना करना पड़ता है। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से आपको आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, फ़ाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरा, आपको इनहेरिटेड आपको लेगेसी मिली लॉन्स की सूरत के अंदर और आपको मार्कअप जो है वो बहुत ज़्यादा राइजिंग मार्कअप्स मिले आपको। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से आपका नुकसान बढ़ता है। तीसरी एक अहम वजह वो है तेल की कीमतों में इजाफ़ा। और चौथी एक अहम वजह जिसकी वजह से आपका फ़ाइनेंशियल नुकसान बढ़ता है और वो वजह बड़ी अहम है, वो वजह है डॉलर की कदर में इजाफ़ा और रुपए की कदर में कमी। इस चीज़ को जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसकी वजह से भी आपका नुकसान बढ़ता है। अब मैं कुछ सजेशंस आपके सामने रखता हूँ कि अगर PIA को बेहतर करना है तो PIA को बेहतर करने के लिए तो ज़ाहिर है एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे, लेकिन जो मेरी स्टडी है, मैं अपनी स्टडी को सामने रखते हुए आपको कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर आप ये इन चंद चीज़ों को आप कर लें तो आप रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। PIA का रेवेन्यू बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आप लॉस से निकल कर आप प्रॉफिट के अंदर चले जाएंगे। सबसे पहले तो आपको अपना जो रूट्स, वो गैर ज़रूरी रूट्स जहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, उनको बंद करना पड़ेगा। दूसरा, आपको अपने रूट्स, नए रूट्स जो कि प्रोडक्टिव रूट्स हैं, उनको आपको माउंट करना पड़ेगा, उनको लॉन्च करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आपको जो है वो मिल सके। मिसाल के तौर पर इराक़ में हमारे यहाँ ज़ायरीन जाते हैं और हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ से ज़ायरीन जाते हैं और पूरा साल जाते हैं, लेकिन PIA ऑपरेट नहीं करता इराक़ के अंदर। उसको ऑपरेट करना चाहिए। अगर आप ऑपरेट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको फ़ाइनेंशियल लॉस उस तरह से नहीं होगा। ये एक सजेशन है। बाकी मैं दूसरा जो अहम है मामला वो ये कि आपको अपना मार्केट शेयर इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको अपने अखराजात में कमी करना पड़ेगी। जितने अखराजात में आप कमी करेंगे उतना आप
जो है वो फ़ायदे में रहेंगे। आपको जनरेशन करनी है, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए इकदाम उठाने हैं। दूसरा, आपको ऑस्टेरिटी ड्राइव के ऊपर भी चलना पड़ेगा। आपको अपना कट डाउन करना पड़ेगा, अननेसेसरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं उनको आपको कम करना पड़ेगा। डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी को मेक श्योर करना पड़ेगा। लीकेज अगर कहीं पे होती है उसको आपको बंद करना पड़ेगा। ये चंद एक सजेशंस हैं जो कि मैं चाह रहा था कि मैं आपके सामने रखूं। अगर इन चीज़ों को आप कर लेते हैं तो यकीनी तौर पर पीआईए की बेहतरी के लिए जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। लेकिन ये तयशुदा बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई इस सारी रिसर्च के बाद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पीआईए के लॉस को कम करने के अंदर एक किरदार अदा किया है और इन तमाम मुश्किलात के बावजूद उनका नुकसान कम हुआ है कि पीआईए जो था वो जाहिर सी बात है उस तरह से ऑपरेट नहीं कर पा रहा, उन 6 ममालिक में नहीं कर पा रहा। इसके अलावा इनको और भी मसाइल का सामना करना पड़ा। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद के अंदर इनको ज़ाहिर है चीज़ों को फेस करना पड़ा। इसी तरह से इनको रुपए की कदर में बहुत ज़्यादा कमी आ गई, डॉलर बढ़ गया, इसके ऊपर भी इनको मसाइल का सामना करना पड़ा। तो इन तमाम मसाइल के बावजूद अगर पीआईए बेहतरी की तरफ जा रहा है तो इसका क्रेडिट खान साहब को जाता है। आपके साथ ये जो पीआईए की कहानी मैंने बयान की है ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से तमाम डाटा लिया गया है, इसमें 1% भी एग्जेजरेशन नहीं है। इस बात का एतमाद मुझ पर रखिएगा आप। और मैंने जो आपको हकाइक बताए हैं वो भी दुरुस्त हकाइक हैं, किसी किस्म की इसके अंदर मैनिपुलेशन नहीं है, ये एक हकीकत है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अगर इस नुकसान को कम किया तो उम्मीद करते हैं हम कि अगर ये ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब जैसी स्टेटमेंट्स दोबारा नहीं आएंगी और नए रूट्स जनरेट कर पाएंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पीआईए कम से कम अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। मज़ीद अदारों के मुतल्लिक डाटा और चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।